तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान के बाद भारतीय किसान संघ ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था। कानूनों को लेकर उनकी ओर से लगातार संशोधन करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों और राजनीतिक दलों के कारण तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया। इन कृषि कानूनों में किसानों के लिए कई लाभकारी कानून भी थे। आज गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व की समस्त देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। आज सुबह प्रधानमंत्री महोदय ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, पिछले 11 माह से देश के अंदर आंदोलन चल रहा था, दिल्ली सड़कों पर जाम लगा हुआ था, सारा समाज परेशान था। ये तीनों कृषि कानून जब आए थे अध्यादेश के रूप में, तभी भारतीय किसान संघ में इसकी कमियों को लेकर के सरकार को 5 बिंदुओं को लेकर के 22,000 ग्राम समितियों से प्रस्ताव भेजे थे पीएमओ को। तब से भारतीय किसान संघ इसमें सुधार की मांग कर रहा था और उसमें कोरोना काल चल रहा था, कोविड चल रहा था, इसलिए भारतीय किसान सड़कों पर आने को तैयार नहीं था, क्योंकि देश की स्थिति अलग प्रकार की थी। हमने बातचीत के माध्यम सरकार में सुधार, कानूनों में सुधार करने की बातचीत की, परंतु हमारे किसान भाई अन्य संगठनों में मिलकर के भी दिल्ली को जाम भी रखा, दिल्ली सड़कों पर जाम भी किया और 11 माह हो गए देश को। मुझे लगता है सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कानून वापस लिया है। कानून वापस लिया है, वापस लेने से कुछ इसके फायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी है। वापस लेना किसी जीत हार का सवाल नहीं है कि कोई जीता कोई हारा। ये किसान का मुद्दा है। किसान के समाज के मुद्दे पर हमेशा राजनीतिक पार्टियों को इससे दूरी बना रखना चाहिए, उसी से किसान का समाज का भला होगा। किसी भी आंदोलन जब राजनीति घुस जाती है तो समाज का नुकसान होता है, क्योंकि दोनों पार्टी राजनीति करती है फिर अपने अपने स्थान पर। तो जो वापस लिया है, इस वापस लेने से जो हमारा किसानों को लाभ था लंबे समय आने वाले समय में, उसका नुकसान तो हुआ है, पर जो कमियाँ थी कानून हट गया तो कमियाँ भी दूर हो गई। पर किसान संघ चाहता है इस कानून से सरकार जो किसानों को लाभ देना चाहती, अब वो कैसे देगी, उसका तरीका क्या होगा लाभ देने किसानों को। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है हम एक समिति बनाएंगे किसानों की, एक आयोग बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। तो उसमें किसान संघ सरकार से कहना है, और आप समिति बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें एक भी पार्टी का व्यक्ति नहीं हो, राजनीतिक पार्टी का, शुद्ध किसान हो उसमें, ना उद्योगपति हो ना व्यापारी हो, और शुद्ध किसान उसमें होगा तभी किसान का भला होगा। हमने सब देखा आज तक जहाँ राजनीति आई समाज का नुकसान हुआ उसके अंदर से। एक तो ये सरकार ने कहा है हम एमएसपी को प्रभावी करेंगे। भारतीय किसान संघ अपने जन्म काल से न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में नहीं है। हम सरकार से मांग करते आए हैं किसानों को अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी दे, इसकी मांग किसान संघ उठाता आया है, आगे बढ़ाता रहेगा। जो कानून में अच्छाइयाँ थी वो सरकार कैसे लागू करे किसानों के हित में, इसके लिए भारतीय किसान संघ समय समय पर अपनी योजना बना करके आंदोलन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो के जरिए बयान देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में 3 कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने मिलकर किसानों को भड़काने का काम किया, जिसके चलते तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने वापस लिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देव दीपावली के और कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश को संबोधित किया। सबसे पहले गुरु नानक देव जयंती पर, प्रकाश पर्व पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। 80% से ज़्यादा किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ से नीचे, उनके लिए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसान कल्याण निधि देकर 10,000 रुपये साल का दे रहे हैं। उसके कारण उनको संबल मिला है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। 1,64,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में राशि दे चुके हैं। फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से उभर कर लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे देश के किसान
तीन संगठन तीनों कृषि कानून जो लेकर आए थे वो कृषि कानून किसानों के हित में थे। बड़े पैमाने पे किसानों ने समर्थन किया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपके नेतृत्व में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और ईश्वर से, माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन आए, कोरोना हमेशा खत्म हो, सब स्वस्थ रहें और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जश्न मनाया गया, जहां पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पटाखे जलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए इसे किसानों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून सदन में बिना चर्चा के और किसानों की सहमति के बिना लागू किए गए थे, जिन्हें आगामी चुनावों में हार को देखते हुए वापस ले लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। जन्मदिन है रानी लक्ष्मीबाई का। आज अहंकार टूटा है नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार का। तीन काले कानून जिसके लिए लगातार मांग हो रही थी कि वापस लिए जाएं, जिसकी कि सदन में चर्चा नहीं हुई और किसान संगठनों से उन्होंने कभी बात नहीं की। आज ये अहंकार टूटा है और 1000 लोगों की जान ले ली जो धरने में बैठे। दुनिया का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन था ये, और प्रजातंत्र के सामने, जनता के सामने, किसान के सामने इस सरकार को झुकना पड़ा। ये उस बात पर ये वोट चाहिए। केवल ये 2022 के जो इलेक्शन है, आगे के जो 23 के 24 के जो चुनाव हैं, किसान विरोध में है, वोट मिलेगा नहीं। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से शहर में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेक आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के लोगों को संबोधित भी किया। गुरु नानक देव जी महाराज का पावन पर्व हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और यह प्रोग्राम में सभी लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। भी आपने देखा क्रिश्चियन समाज के लोग भी आए थे, माननीय हमारे यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे और भी अभी कई गणमान्य व्यक्ति आएंगे। ये आना का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग गुरबाणी सुन रहे हैं। अंदर गुरबाणी का कार्यक्रम चल रहा है, कथा कीर्तन अंदर चल रहा है। सर, आज जो 3 कृषि कानून और प्रकाश पर्व की मैं आप सभी बहनों भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लख लख बधाइयां। एक नूर ते सब जग उपजियो। सचमुच में एक ही पिता की संतान है हम, ये गुरुदेव ने कहा, गुरु महाराज ने कहा। कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि स्त्री और पुरुष बराबर है। तो माताओं का, बहनों का भी आदर करो। और यहां बहुत खुशी की बात है कि एक बहन हमारी मुझे बताए कि सचिव है। सचमुच में जो संदेश गुरु महाराज ने दिया, वही संदेश आज पूरी दुनिया को बचा सकता है। सारी मानवता एक है और एक हमारे परमात्मा है, एक हमारे पिता है। बस एक उनका
उनके बताए इस मार्ग पर हम चलें तो सारे भेदभाव खत्म हो जाए, सब समस्याओं का समाधान निकल जाए। आज गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश देश और दुनिया की जनता की जिंदगी में आए। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर सिख समाज ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे के अध्यक्ष परमवीर सिंह वजीर ने बयान देते हुए कहा कि गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर इस तरह के कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। बालू पड़ा है हमने देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है प्रधानमंत्री जी का। और आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन इस प्रकार का निर्णय लेना और भी हमारे लिए खुशी की बात है। उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि भाजपा को 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में संभावित हार नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने इन कानूनों को वापस लिया है, लेकिन वहां के किसान भाजपा को सबक जरूर सिखाएंगे। इंदिरा जी विश्व की राजनीतिक धरोहर रही हैं और देश की एकता और अखंडता को लेकर उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। तो कृतज्ञ राष्ट्र ने आज उनकी जयंती मनाई है, उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी शामिल है। आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की भी जयंती है और इन दोनों ही लौह महिलाओं ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आज दुर्भाग्य है कि झांसी की रानी के हत्यारे केंद्र में सरकार के सहयोगी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आज शायद एक कार्यक्रम में झांसी की रानी जी के शिरकत करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता का भी उद्धरण करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि इस वीरांगना ने किस लिए प्राण त्यागे हैं, क्यों प्राण त्यागे हैं, आज़ादी के आंदोलन में उनका क्या योगदान था, वो भी प्रधानमंत्री जी बताएंगे तो देश उनका कृतज्ञ रहेगा। जो लोग आज तक किसानों को राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, विदेशों से पैसा लेकर आंदोलन चलाने वाला, देश की तरक्की रोकने वाला कहते थे, आज उनका अहंकार जनाधार के कारण, जनादेश के कारण, जन आंदोलन के कारण टूटा है। और वो अहंकार मुहावरे के रूप में कहा जाए तो वह सरकार ने थूक कर चाटा है कि जिस अहंकार से सरकार और सरकार के मंत्री कहते थे कि किसान बिल किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे, ये पार्लियामेंट में कहा है प्रधानमंत्री जी ने या उनके अनुचरों ने, उसके बाद किस मजबूरी के तहत इन बिलों को वापस लेना पड़ा है। चूँकि 5 राज्यों के चुनावों में, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश विशेषकर शामिल है, उसमें इनकी पराजय सन्निकट थी। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी हारी तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन में 15 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने पड़े। और अब जब भारतीय जनता पार्टी को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने बता दिया कि यहाँ आप जीत नहीं रहे हैं, चाहे योगी जी हों या भोगी जी हों या सोगी जी हों, कोई। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।